तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि सी प्रोग्राम का एडवांटेजेस क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंट्रोडक्शन उस स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में व्हाट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है और सी में क्या अनयूजुअल है ये हम लोग देखेंगे। मतलब सी में क्या अलग है दूसरे से। तो एनी सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हैज़ लेवल्स ऑफ डिटेल्स। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो भी कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा उसमें बहुत डिटेल रहेगा, मतलब उसके बहुत अंदर अंदर चीज़ रहेंगे जो हम लोग को जाननी होती है। उसके बाद बोल रहा है द अमाउंट ऑफ डिटेल वी सी डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोजली वी स्क्रूटिनाइज द ऑब्जेक्ट। तो कितना अच्छे से हम लोग देख रहे हैं उससे हम लोग को उसके भीतर क्या क्या है वो सब मालूम चलेगा। तो ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे देख रहे हैं। अ कंप्यूटर हैज़ मेनी लेवल ऑफ डिटेल्स। तो एक कंप्यूटर में बहुत गहराई में बहुत अलग अलग चीज़ें जानने के लिए होती हैं। फिर बोल रहा है द टर्म्स लो लेवल एंड हाई लेवल आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब दीज लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन कंप्यूटर्स। तो इसमें बोल रहा है लो लेवल और हाई लेवल इस चीज़ को दर्शाता है, जितना भी लेयर्स है कॉम्प्लेक्सिटी का, मतलब जितना ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसके बाद लिखा है कि द लो लेवल इज़ बरीड इन द कंप्यूटर्स माइक्रोचिप एंड माइक्रो सर्किट्स। तो जो लो लेवल होता है वो कंप्यूटर के माइक्रोचिप्स और माइक्रो सर्किट्स में स्टोर रहता है। उसके बाद द लो लेवल इज़ द लेवल एट विच द कंप्यूटर सीम्स मोस्ट प्रिमिटिव एंड मैकेनिकल, whereas the high level describes the computer in less details and make it easier to use। तो इसमें ये बताया गया है कि जो लो लेवल है वो जितना भी प्रिमिटिव और मैकेनिकल चीज़ होता है वो देखता है, और उसके अपोजिट जो है जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बहुत कम डिटेल में जाता है और बहुत आसान रहता है उस हो जाता है उसको यूज़ करने में। तो उसके बाद लिखा है कि यू कैन सी हाई लेवल्स एंड लो लेवल्स इन द वर्किंग ऑफ अ कार। आप एक कार का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इन अ कार द नट्स बोल्ट्स एंड पिस्टन्स ऑफ द लो लेवल कैन बी ग्रुप टुगेदर कंसेप्चुअली टू फॉर्म द हायर लेवल इंजन। तो नट्स बोल्ट आपका लो लेवल का हो गया और इंजन हायर लेवल का हो गया। विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द नट्स एंड बोल्ट्स यू can treat the engine as a black box, a simple unit that behaves in a predictable ways। तो बिना नट बोल्ट के जाने आपके लिए बस इंजन एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम में आएगा। ब्लैक बॉक्स मतलब सिंपल यूनिट जो आपका रहेगा दैट बिहेव्स इन अ प्रेडिक्टेबल वेज। तो उससे आगे बढ़ते हैं। एट एन इवन हायर लेवल the most people use when driving, you can see a car as a group of these black boxes including the engine, the steering, the brakes and so on। तो बहुत सारा ब्लैक बॉक्स मिलके आपका वो कार बन रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। एट हाई लेवल अ कंप्यूटर ऑल्सो बिकम्स अ ग्रुप ऑफ ब्लैक बॉक्सेस। तो जो हाई लेवल मतलब अगर ऊपर ऊपर देखेंगे तो कंप्यूटर को भी हम लोग ग्रुप ऑफ ब्लैक बॉक्सेस से बना हुआ एक मशीन देख सकते हैं। तो जैसे कि इंजन और बाकी सब चीज़ फंक्शनल कंपोनेंट्स जो हो गए उसको ब्लैक बॉक्स मानेंगे तो वो सारे कंपोनेंट्स मिलके एक कार बनते हैं। तो वैसे ही आप ये सोच सकते हैं कि बहुत सारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर मिलके हम लोग का एक कंप्यूटर बन सकता है। या फिर आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड टर्म में नहीं जाए तो हार्डवेयर रिलेटेड टर्म में, जैसे कि CPU, UPS, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर बन के आपका इतने ये सब अलग अलग ब्लैक बॉक्स हुआ जिससे मिलकर आपका कंप्यूटर बना है। तो सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो द एम ऑफ एनी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज इज टू प्रोवाइड एन ईजी नेचुरल वे टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू अ कंप्यूटर। तो जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जैसे कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज का काम ये होता है कि एक इजी और नेचुरल वे
इससे हम लोग एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि उसको क्या करना है। उसके बाद आते हैं द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर इज अ स्ट्रीम ऑफ नंबर्स कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। एस you might expect, the action resulting from a single machine language instructions is very primitive and many thousands of them can be required to do something substantial। तो इसमें ये है कि हम लोग हो सकता है सोच सकते हैं कि जो एक्शन हो सकता है, जो एक सिंगल मशीन लैंग्वेज होगा उसमें जितना भी इंस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होगा और बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स सैकड़ों हज़ारों की संख्या में वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम लोग कुछ करवा सकें उसमें। तो इसके बाद अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू कैन रिकम्बाइन क्रिएटिवली एंड गिव टू द इमेजिनरी ब्लैक बॉक्स टू द कंप्यूटर। तो इसमें ये क्या होगा कि जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग एक इमेजिनरी ब्लैक बॉक्स कंप्यूटर को दे सकें। द हाई लेवल language software will then translate these high level instructions into low level machine language instructions। तो जो मशीन लेवल लैंग्वेज हो गया ये आपका लो लेवल लैंग्वेज हो गया, और जो हम लोग पढ़ते हैं वो जो सी है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो उसके बाद ये सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो कि सी है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में HLL को MLL में कन्वर्ट करने में मदद करता है जो कि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। तो फिर हम लोग आते हैं ये समझिए कि क्या होता है और कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सी क्या क्या है, क्यों सी को यूज़ करना चाहिए। C is one of a large number of high-level language desired for general purpose programming. In other words, for writing anything from small programs for personal measurement to complex industrial applications। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि सी दुनिया का बड़ा बड़ा ये बहुत सारा चीज़ में सी लैंग्वेज का यूज़ होता है। यदि आप पर्सनल अम्यूज़मेंट बनाइए या तो आप कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बनाइएगा, उस सब में बड़े बड़े बैंक्स में ATMs में सी लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, सी लैंग्वेज का। तो सी हैज़ मेनी एडवांटेजेस, सी में बहुत सारा एडवांटेजेस है। जो चीज़ देखते हैं वो क्या क्या है। Before C, machine language programmers criticized high-level language because with their black box approach they shielded the user from the working details of the computer and all its facilities। तो C के आने से पहले प्रोग्रामर्स हाई लेवल लैंग्वेज का बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि वो जो ब्लैक बॉक्स अप्रोच था उसमें क्या करते थे कि वो सील्ड कर देते थे, एक कवच बन जाता था यूज़र्स के लिए। दे सील्ड द यूज़र्स को दूर हटा देते थे और जो कि कंप्यूटर में वर्किंग डिटेल्स और जितने कंप्यूटर के फैसिलिटीज़ है सबसे दूर हो जाते थे। उसके बाद क्या था कि जो सी है हाउएवर वॉज डिज़ाइन टू गिव एक्सेस टू एनी लेवल्स ऑफ द कंप्यूटर डाउन टू रॉ मशीन लैंग्वेज, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ परहैप्स द मोस्ट फ्लेक्सिबल हाई लेवल लैंग्वेज। सी में आप किसी भी लैंग्वेज किसी भी लेवल तक एक्सेस कर सकते हैं जो कि इसको सबसे फ्लेक्सिबल लैंग्वेज बनाता है, सबसे फ्लेक्सिबल हाई लेवल लैंग्वेज बनाता है। उसके बाद आता है सी हैज़ अ फीचर दैट अलाउ प्रोग्रामर्स टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स इन अ क्लियर ईजी लॉजिकल वे। तो इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने में रहता है और बहुत आसान रहता है इसको लिखने में, अगर आप एक बार समझ गए इसको तो। फॉर एग्जाम्पल सी अलाउज मीनिंगफुल नेम्स फॉर वेरिएबल्स विदाउट एनी लॉज ऑफ एफिशिएंसी। तो बिना किसी एफिशिएंसी के लॉस हुए हम लोग मीनिंगफुल नेम्स दे सकते हैं अपने वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल सी अलाउज मीनिंगफुल वेरिएबल्स, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग लॉस ऑफ एफिशिएंसी, येट इट गिव्स अ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल इंक्लूडिंग फ्लेक्सिबल वेज ऑफ मेकिंग डिसीजंस। तो इसमें बोल रहा है कि ये कंप्लीट फ्रीडम देता है प्रोग्रामिंग स्टाइल करने के लिए और बहुत सारा फ्लेक्सिबल वेज भी प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड अ सेट ऑफ फ्लेक्सिबल कमांड्स फॉर परफॉर्मिंग टास्क रिपीटिवली फॉर वाइल डू। तो ये सब लूप
का इसमें ये हुआ था, जिसमें आप चीज़ को रिपीट करवा सकते हैं। कोई भी टास्क आपको रिपीट करवाना है तो आप इस लूप्स की मदद से रिपीट करवा सकते हैं। तो सी इज सुसिंक्ट सक्सेंट, इट परमिट्स द क्रिएशन ऑफ टाइडी कॉम्पैक्ट प्रोग्राम्स। तो ये क्या करता है कि बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत आसान सा प्रोग्राम, ये बहुत जो अच्छा रहेगा, जिसमें कोई गलती फ्लॉ नहीं रहेगा, वैसा प्रोग्राम्स बनाने में सी मदद करता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। दिस फीचर कैन बी अ मिक्स्ड ब्लेसिंग हाउएवर, एंड सी प्रोग्रामर मस्ट बैलेंस सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। तो सी प्रोग्रामर जो होंगे वो अपना प्रोग्राम को बहुत सिंपल भी बना पाएंगे और किसी और के पढ़ने लायक भी बना सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि सी अलाउस कमांड दैट आर इनवैलिड इन अदर लैंग्वेजेस। तो सी ऐसे ऐसे कमांड्स भी अलाउ करते हैं जो अदर लैंग्वेज में इनवैलिड होता है। दिस इज़ नो डिफेक्ट बट अ पावरफुल फ्रीडम विच व्हेन यूज्ड विथ कॉशन मेक्स मेनी थिंग्स पॉसिबल। तो इसमें क्या है, ये डिफेक्ट नहीं है, ये बल्कि पावरफुल फ्रीडम मिलता है, जिससे हम लोग अगर थोड़ा सावधानी बरते तो बहुत अच्छा चीज़ बना सकते हैं। It does mean that there are concealed difficulties in C, but if you write it carefully and thoughtfully, you can create fast, efficient programs. तो इसमें ये बता रहा है कि C में बहुत सा डिफ़िकल्टीज़ है, पर अगर आप अच्छे से लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे, तो आप बहुत जल्दी से और अच्छा प्रोग्राम बना पाएंगे। With C, you can use every resource योर कंप्यूटर ऑफर्स। तो जितना भी रिसोर्स आपका कंप्यूटर ऑफर्स करता है, आप उन सारे का फ़ायदा उठा सकते हैं सी से। तो सी ट्राइज टू लिंक क्लोजली विथ द लोकल इन्वायरमेंट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर गेनिंग एक्सेस टू कॉमन पेरिफेरल्स लाइक डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। तो डिस्क ड्राइव और प्रिंटर्स ये सब कॉमन पेरिफेरल्स जिसको आप एक्सेस पा सकते हैं। When new peripherals are invented, the GNU community quickly provides the ability to program them in C as well. तो जो न्यू peripherals लॉन्च होते हैं, GNU community उसको जल्दी से प्रोग्राम कर देता है कि उसमें C में भी हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ। इनफैक्ट द मोस्ट ऑफ द GNU प्रोजेक्ट इज़ रिटन इन C। जितना भी GNU का प्रोजेक्ट ज़्यादातर C में लिखा जाता है। एज आर मेनी अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी। फॉर द रीजन्स आउटलाइंड अबव, जितना भी ऊपर एडवांटेज बताया गया है, सी इज़ द प्रीमिनेंट हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी सबसे प्रीमिनेंट, सबसे अच्छा हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियरली नो लैंग्वेज कैन गारंटी गुड प्रोग्राम्स, बट सी कैन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क इन विच इट इज़ ईजी टू प्रोग्राम वेल। तो इसमें ये बता रहा है कि कोई भी लैंग्वेज गुड प्रोग्राम्स बनाने की गारंटी तो नहीं देता है, बट जो सी है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि बहुत आसानी से प्रोग्राम बन जाए। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो कोई भी आप लोगों को डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा यूजिंग अ कंपाइलर। यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। सो थैंक यू गाइस।